जो महंगाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार बढ़ाती जा रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। नरेंद्र मोदी जी कहते थे क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। आपको क्या लगता है कि अगर ये राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो ये देश से महंगाई खत्म कर देंगे या फिर बेरोजगारी या गरीबी? नहीं कर पाएंगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये राहुल गांधी हैं या फिर ये कांग्रेस पार्टी से हैं और मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महंगाई कम करना इनके हाथ में ही नहीं होगा, मोदी के भी हाथ में नहीं है। और कमाल की बात यह है कि मोदी और राहुल गांधी दोनों ही ये जानते हैं कि वो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस सत्ता में बने रहने के लिए आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, जिस तरीके से सत्ता में आने से पहले मोदी ने आपका बनाया था। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता, यहाँ से लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए सैकड़ों मील दूर गुजरात तक जाना पड़ता। आपने 60 साल तक ताकत दी है, एक बार इस सेवक को देखिए। आपने 60 साल तक उनको दिया है, मुझे 60 महीने भाइयों बहनों, मुझे आपकी मदद, मुझे आपकी सेवा करनी है। आप लोगों को लगा कि महंगाई तो कांग्रेस की वजह से है और आपने इन लोगों को वोट दे दिया। सत्ता में आने के बाद ये भी महंगाई नहीं कम कर पाए और अब यही पैतरा राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद मुझे अब ये लग रहा है कि आप उसकी बातों में आ भी जाएंगे। इस बात की असलियत ये है कि महंगाई कम करना सरकार के हाथ में ही नहीं है, ये है कमर्शियल बैंक्स के हाथ में, और ये कमर्शियल बैंक्स सरकार के हाथ में नहीं है। एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए जॉन केनेथ गॉलब्रेथ, उन्होंने बैंकों की इस व्यवस्था पर यह कहा था कि बैंकों के पैसे बनाने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि दिमाग चकरा जाता है। महंगाई वो समस्या जिससे आज हमारा पूरा देश जूझ रहा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। महंगाई दर ने 3.5 साल का रिकॉर्ड आज तोड़ दिया है। विपक्ष सरकार का दोष ठहराता है। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, सारा का सारा महंगा होने जा रहा है। क्यों? नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी। सरकार विपक्ष का दोष ठहराती है। कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था, महंगाई कम हुई। अर्थशास्त्री अंतरराष्ट्रीय हालातों को दोष देते हैं, सब एक दूसरे का दोष ठहरा रहे हैं बस, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता। असलियत है ये बैंक्स। ये बैंक्स ही हैं महंगाई की असली जड़। ये बैंक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग करके जितना इनके मन में आता है उतना पैसा हवा में बना बना कर लोगों को लोन बांट देते हैं। जो लोग पहली बार ये सीरीज देख रहे हैं उन्हें अगर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग समझना है तो पहला और दूसरा एपिसोड देख लें, समझ आ जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बैंक अगर हवा में पैसे बनाकर बांट रहे हैं तो इससे हमें क्या नुकसान है, बैंक हमारा क्या ले रहा है? नुकसान है। बैंक्स जो ये पैसा बना रहे हैं इसकी कीमत वो हमारी जेब से चुरा रहे हैं। अब मान लो कि आज मार्केट में कोई चीज 100 रुपए की आती है, तो होता क्या है कि बैंक जैसे ही नया पैसा बनाकर मार्केट में डालते हैं तो जिन लोगों को बैंक से कर्ज पर पैसा मिला है उन लोगों की जेबों में पैसा होता है तो लोग उसे खर्चने बाजार में चले जाते हैं। किसी को एसी लेना है, किसी को फ्रिज, किसी को ट्रैक्टर, ऐसी ही हजारों चीजें लेने के लिए पहले के मुकाबले अब ज्यादा लोग बाजारों में पहुंचने लगते हैं, लेकिन बाजार में चीजें तो उतनी ही है जितनी नया पैसा बनने से पहले थी। तो होता क्या है कि जब दुकानदारों के पास माल कम हो और डिमांड ज्यादा आ रही हो तो दुकानदार उसी माल का रेट बढ़ा देते हैं। जैसे ही कोई एक दुकानदार रेट बढ़ाता है वैसे ही एक एक करके सबके रेट बढ़ जाते हैं। अब जो चीज पहले 100 रुपए की आ रही थी तो बैंकों के इस पैसे बना देने से पैसे की मात्रा मान लेते हैं 10% बढ़ गई, तो अब वही चीज आपको 110 की मिलेगी। मतलब कि आज आपकी जेब में जो 100 रुपए पड़े हैं
बैंकों ने बैठे बैठे आपकी जेब से 10 रुपए चुरा कर वो 100 रुपए 90 कर दिए। ये है देश की सबसे बड़ी चोरी, कई लाखों करोड़ों का घोटाला जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। इसे कहते हैं महंगाई। अब भले ही आपके अकाउंट में आपको लग रहा है कि 10 लाख पड़े हैं या 50 लाख पड़े हैं, ये बस नंबरों में ही आपको इतना दिखेगा। असलियत में तो इसका मूल्य दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और हमारे ये पैसे चुरा के बैंक नए लोगों को लोन बांटते हैं और उस पर ब्याज भी कमाते हैं। इसलिए ही शायद एक प्रसिद्ध अंग्रेज पॉलिटिशियन और खुद बैंकर रहे रेजिनाल्ड मैकेना कहते हैं कि मुझे ये पक्का पता है कि कभी भी साधारण नागरिक को ये नहीं बताया जाएगा कि बैंक पैसा बना और नष्ट कर सकते हैं, और कर रहे हैं। कुल पैसों की मात्रा केवल बैंकों के बढ़ते और घटते डिपॉजिट और बैंक खरीद के कार्यों से बदलती है। और वे लोग जो एक देश के क्रेडिट को नियंत्रित करते हैं, सरकारों की नीति को भी तय करते हैं और लोगों का भाग्य अपनी मुट्ठी में बंद रखते हैं। और अब जानते हैं, हमसे चुराकर ब्याज के पैसों से जो बैंक कमाता है, उस पैसे का करता क्या है? ये उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाकर सट्टा खेलते हैं। आप जिस सरकार को चुनते हैं, आपको लगता है सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन ये बैंक हमारे देश के पैसे की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, जिससे अगर ये चाहें तो जब मर्जी महंगाई ला सकते हैं और जब मर्जी मंदी भी ला सकते हैं। हाँ, ये बैंक मंदी भी लेकर आते हैं। ये बैंक जब पैसा ज्यादा बनाकर डाल देते हैं तो महंगाई आती है, लेकिन अगर ये कम पैसा बनाकर डालें तो मंदी भी आ जाती है। बैंक जब जरूरत से कम लोन बांटते हैं तो देश में पैसे की कमी हो जाती है। लोगों की जेबों में पैसा नहीं पहुंच पाता। जेबों में पैसा नहीं होता तो लोग खरीदारी नहीं करते। खरीदारी नहीं होती तो सामान बनाने वालों का सामान नहीं बिकता। उनका सामान नहीं बिकता तो वो अपने यहाँ नौकरी करने वाले कर्मचारियों को काम से निकालना शुरू कर देते हैं। करोड़ों मजदूरों को काम नहीं मिलता। पैसे के अभाव में देश में खाना होते हुए भी करोड़ों लोग भूखे रहने को मजबूर हो जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह शुरू हो जाती है। खाने की मांग में कमी होने से किसानों की फसलों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। मजबूरी में किसान अपनी जमीन बेचने को तैयार हो जाता है। छोटे दुकानदार, व्यापारी अपना कारोबार बेचने को मजबूर होते हैं। और जिस लड़के ने अपनी पढ़ाई पर 20 से 30 लाख रुपए खर्च दिए, उसे मजबूरी में 12 से 15 हजार की नौकरी करनी पड़ती है। ये जो बातें आज मैं आपसे कह रहा हूं, यही हमारे देश की सच्चाई है। सब कुछ होते हुए भी हम गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं। लेकिन जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? बैंकों के हाथ में इतनी ताकत है, ये हमारे देश का आम नागरिक जानता ही नहीं है। जबकि दुनिया भर के अर्थशास्त्री कितने ही सालों से हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की अटलांटा शाखा के मैनेजर रहे रॉबर्ट एच हेमफिल ने आज से 92 साल पहले 1934 में ये बात कह दी थी। हम वाणिज्यिक बैंकों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हम में से किसी न किसी को हर हाल में नगद या क्रेडिट में डॉलर उधार लेने पड़ते हैं। अगर बैंक पर्याप्त मात्रा में पैसे बनाते हैं तो हम समृद्ध हो जाते हैं, यदि नहीं तो हम भूखे मरते हैं। आज हमारे देश पर 700 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, सब कुछ इस बैंकिंग व्यवस्था के कारण। और ये सारा का सारा कर्ज इस बैंकिंग व्यवस्था की वजह से है। जिस सरकार को हमें जिम्मेदारी देते हैं कि वो इस देश को चलाएगी, वो इस देश को नहीं चला रही। चला रहे हैं ये बैंक, और इन बैंकों के पीछे बैठे वो यहूदी बैंकर्स। भारत सरकार सिर्फ 1 रुपए का नोट और सिक्के छापती है। असलियत में ये पैसा बिना किसी कर्ज के बनता है, लेकिन ये हमारे देश में घूम रहे कुल पैसे की मात्रा का सिर्फ 0.1% है। बाकी का 99.99% पैसा पूरा कर्ज पर बनाया जाता है। इस कर्ज को सरकार चुकाती है, और जब सरकार कर्ज चुकाती है तो उसी पैसे में से चुकाती है जो देश में घूम रहा है। कर्ज चुकता है तो देश में पैसे की मात्रा कम हो जाती है। पैसे की मात्रा कम होती है तो अर्थव्यवस्था मंदी पड़ जाती है। अर्थव्यवस्था मंदी पड़ती है तो सरकार को और कर्ज लेना पड़ता है,
और इस कर्ज को भी चुकाने के लिए और नया कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह हम इस कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। सीधी सी बात है, अगर कर्ज नहीं लिया जाएगा तो देश में पैसा भी नहीं आएगा। मतलब अगर आज आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं तो वो कभी किसी ने, या तो सरकार ने या फिर आप ही की तरह किसी आम आदमी ने बैंक से लोन लिया होगा, तभी वो पैसा मार्केट में आया और हाथ बदलते बदलते आज वो आपकी जेब में है। लेकिन अगर वो लोन नहीं लिया जाता तो ये 100 रुपए भी आपकी जेब में नहीं होते। ये व्यवस्था सिर्फ मूलधन बनाती है, ब्याज नहीं। इसीलिए ब्याज कभी चुकाया नहीं जा सकता और इसीलिए हमेशा देश की जनता और सरकार पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेते ही रहते हैं। ये व्यवस्था इतनी खतरनाक है कि आपकी जेब में जितने पैसे हैं, या फिर मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए कि किसी के ऊपर देश में 2 लाख रुपए का कर्जा है। इसी बात को समझाते हुए फेडरल रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके मेरिनर एक्लिस ने 1941 में ही कहा था, अगर हमारी पैसे की व्यवस्था में कर्ज नहीं होगा तो देश में एक भी पैसा नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही कर्ज है और कर्ज ही पैसा है। मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब इतने सारे लोग इस बारे में जानते हैं तो आज तक इनके खिलाफ किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई थी। साल 1967 में अमेरिका का एक बहुचर्चित कोर्ट केस, जिसमें अदालत में एक तरफ खड़ा था फर्स्ट नेशनल बैंक और दूसरी तरफ इस बैंक से लोन लेने वाला एक आम आदमी, जेरोमी डेली।